एक फैसला और भारत की इकोनॉमी बर्बाद। एक फैसला और भारत के अरबों डॉलर के निर्यात पर एक बड़ा संकट। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसका सामना भारत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम ने भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, जिससे हमारा निर्यात दांव पर लग गया है। पर यह सिर्फ बड़ी कंपनियों या टीवी के आंकड़ों की बात नहीं है। ये कहानी है उन छोटे व्यापारियों की जो अमेरिकी ऑर्डर पर टिके हैं, उन कारीगरों की जो कपड़े और गहने बनाते हैं, और आखिर में इसका असर हम सब पर किसी न किसी रूप में पड़ सकता है। अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि अमेरिका का यह कदम असल में है क्या, यह कदम क्यों उठाया गया है, और सबसे ज़रूरी, इसका आम भारतीय पर क्या असर हो सकता है। आखिर यह टैरिफ बम क्यों गिराया गया? तो सवाल उठता है कि यह सब हो क्यों रहा है। अमेरिका, जो भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, अचानक ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस का कहना है कि यह फैसला भारत के रूस से लगातार तेल खरीदने के जवाब में है। उनका मानना है कि इससे यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि असली वजह है कई ज़्यादा गहरी है। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी समय से भारत को टैरिफ किंग कहते हुए आए हैं, यानी एक ऐसा देश जो अमेरिका सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाता है। उनका मकसद हमेशा से अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना रहा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका दूसरे देशों से सामान खरीदे कम और बेचे ज़्यादा। भारत उन देशों में शामिल है जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, और ट्रंप इस समीकरण को बदलना चाहते हैं। इस एक बड़ी भू राजनीतिक शतरंज के बिसात की तरह देखिए। एक तरफ अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ भारत अपने स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। भारत का साफ कहना है कि वो किससे तेल खरीदेगा, यह फैसला उसकी अपनी ज़रूरतों पर आधारित है, किसी के दबाव पर नहीं। इस पूरे मामले में दोनों देशों के रिश्ते में तनाव ज़रूर पैदा कर दिया है, जिससे सालों से मजबूत बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इसका एक बड़े हिस्से पर असर पड़ेगा। जब हमारा सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, तो वहाँ के खरीदार वियतनाम या बांग्लादेश जैसे सस्ते विकल्प की तलाश कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है भारतीय निर्यातकों का कम ऑर्डर मिलने का जोखिम है। कम ऑर्डर का मतलब फैक्ट्रियों में कम काम, और इसका नतीजा नौकरियों में कटौती के रूप में सामने आ सकता है। ये उन लाखों लोगों के लिए चिंता की बात है जो कपड़ा, जूते और जेम्स एंड ज्वेलर जैसे उद्योगों में काम करते हैं, क्योंकि इन पर टैरिफ की मार सबसे ज़्यादा पड़ने का अनुमान है। आपकी जेब पर हमला, कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित? चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को और करीब से देखते हैं कि कौन से खास सेक्टर इस आर्थिक कदम की चपेट में है। सबसे पहला है कपड़ा और परिधान उद्योग। ये सेक्टर भारत के निर्यात की रीढ़ है और लाखों लोगों को रोजगार देता है, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों में। अमेरिका भारत टेक्सटाइल का सबसे बड़ा खरीदार है। 50% टैरिफ के बाद भारत में बनी शर्ट अमेरिका में महंगी हो जाएगी, जिससे अमेरिकी ग्राहक और कंपनियां सस्ते विकल्प ढूंढ सकती हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि सूरत और त्रिपुरा जैसे शहरों में कपड़े मिलों को ऑर्डर कम हो जाएंगे, जिससे कारीगरों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम है रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषण। भारत दुनिया में हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का एक बड़ा हब है, और अमेरिका हमारे इस सेक्टर का सबसे बड़ा बाजार है। इस सेक्टर में मुनाफे का मार्जिन पहले ही बहुत कम होता है। ऐसे में 50% अतिरिक्त बोझ इस उद्योग के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है और लाखों कुशल कारीगरों की नौकरियों को जोखिम में डाल सकता है। तीसरा है ऑटो कंपोनेंट। शायद आपको ना पता हो, लेकिन भारत में बने कई इंजन पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अमेरिका कारों में इस्तेमाल होते हैं। इन पर टैरिफ लगाने से भारतीय सप्लायर्स के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स। भारत को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि हम सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाकर अमेरिका समेत कई देशों को भेजते हैं। अच्छी बात यह है कि फिलहाल दवाओं, स्टील और एल्युमिनियम को इन नए टैरिफ से छूट दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स को आशंका है कि अमेरिका कड़े क्वालिटी चेक और दूसरे तरीकों से भारतीय फार्म कंपनियों पर दबाव बना सकते हैं। इनके अलावा समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान और केमिकल जैसे कई और सेक्टर भी इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या हमें जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए या फिर कूटनीति और नए व्यापारिक साझेदार ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस मुश्किल घड़ी में भारत क्या कर सकता है? विकल्प एक, जवाबी कार्रवाई। एक रास्ता है जैसे को तैसा जवाब देने का।
यानी भारत भी अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ लगा दे। लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञ इसे एक जोखिम भरा कदम मानते हैं। ऐसा करने से व्यापार युद्ध और भड़क सकता है, जिससे संभालना मुश्किल होगा और इसके बोझ महंगाई के रूप में सीधा भारतीय ग्राहकों पर ही पड़ेगा। विकल्प 2, कूटनीति और बातचीत। दूसरा और सबसे व्यवहारिक रास्ता कूटनीति का है। अमेरिका ने टैरिफ लागू करने से पहले बातचीत के लिए 21 दिन का समय दिया है, जो एक मौके की तरह है। भारत सरकार लगातार कह रही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगी, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि बातचीत टैरिफ के मसले को हल करने के बाद ही होगा, जो स्थिति को थोड़ा जटिल बनाता है। विकल्प 3, आत्मनिर्भरता और नए बाजार। यह शायद सबसे टिकाऊ समाधान है। भारत को अपनी निर्भरता किसी एक देश पर कम करनी होगी और यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की ओर देखना होगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया की ओर मजबूत करने की ज़रूरत है। सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक की लागत कम करने और निर्यातकों की मदद के लिए एक विशेष पैकेज तैयार करने जैसे कदमों पर काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला सिर्फ एक व्यापारिक नीति नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक मजबूती की एक परीक्षा है। यह एक चेतावनी भी है कि वैश्विक मंच पर दोस्ती और व्यापारिक हित कभी भी बदल सकता है। तत्काल चुनौती बड़ी है, निर्यातकों को संभालना, नौकरियों को सुरक्षित रखना और अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखना। लेकिन हर संकट एक अवसर भी लेकर आता है। यह भारत के लिए अपनी आर्थिक कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का एक मौका है। यह मौका है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाएं और किसी एक देश पर अपनी निर्भरता कम करें। आने वाले दिन में भारत की कूटनीतिक और आर्थिक सूझबूझ की असली परीक्षा लेंगे। सरकार के फैसले और उद्योग का लचीलापन ही यह तय करेगा कि हम इस चुनौती से उभरकर और ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं या नहीं।